राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे एक बहुत ही अच्छी कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। कमलेश प्रसाद अपनी पत्नी माया देवी और अपने 3 बेटों के साथ रहता था। क्योंकि कमलेश प्रसाद के कोई बेटी नहीं थी, कुल 3 बेटे थे। सबसे छोटा बेटा विक्रम अपने भाइयों में सबसे छोटा था और सबसे समझदार भी था। विक्रम की कोई बहन नहीं थी। कुल मिलाकर विक्रम 3 भाइयों में सबसे छोटा होने के नाते सबसे समझदार था। विक्रम ने जब से होश संभाला था, वह हमेशा यही सुनते आया था कि उसकी माँ कुछ दिनों की मेहमान है, क्योंकि उसकी माँ हमेशा बीमार रहती थी। तीनों भाई अपने माता पिता को बहुत प्यार करते थे। इस समय माँ माया देवी जो कहती, तीनों भाई और पिता कमलेश प्रसाद वही करते थे। हंसी खुशी सब रह रहे थे। कमलेश प्रसाद अब विचार करने लगा कि उनका सबसे बड़ा बेटा जो बड़ा हो गया है, अब उसकी शादी कर देनी चाहिए, ताकि घर में बहू आ जाएगी और सारे काम को संभाल लेगी। क्योंकि उनका बड़ा बेटा शुभम एक प्राइवेट फैक्ट्री में काम करता था। कमलेश प्रसाद का विचार तो बहुत ही अच्छा था। सभी परिवार वालों ने हाँ में हाँ मिलाई और शुभम की शादी एक लड़की देखकर अच्छी सी, जिसका नाम सीमा था, उससे हो गई। सीमा एक अच्छी और बहुत ही सुशील लड़की थी। वह सभी का ख्याल रखने वाली लड़की थी। अपने देवरों का भी वह पूरा ध्यान रखती थी। अमन और विक्रम की पढ़ाई अभी चल रही थी। सीमा समय पर ही सबको नाश्ता कराकर टिफिन देकर विदा करती थी। पर माया देवी हमेशा अपनी बहू के कामों में मीन मेख निकालती रहती थी। अब सीमा को जो समझ में नहीं आता था कि वह कैसे करे, क्या करे, क्योंकि माया देवी कहती कि इस बहू को तो कुछ करने का सहूर ही नहीं है, सिर्फ खाती है और गप्पे लड़ाती है, जब देखो तब फोन पर लगी रहती है, कुछ काम करने का तो इसको होश ही नहीं रहता। माँ बाप ने इसे क्या सिखाया है। और शुभम के आने पर सीमा की शिकायत माया देवी अपने बेटे से करती। शुभम तो अपनी माँ की सारी बातें मानता था, चाहे वह सही हो या फिर गलत। और माँ के कहने पर कभी कभी शुभम अपनी पत्नी सीमा की पिटाई भी कर देता था। सीमा बेचारी बहुत रोती थी, पर क्या करे, एक गरीब परिवार की बेटी थी, इसलिए सीमा चुप रहती थी। लेकिन सीमा अब माया देवी की टोका टाकी से काफी ऊब चुकी थी। जब देखो तब वह जो शुभम से शिकायत करके सीमा और शुभम में झगड़े करा देती थी। शुभम और सीमा में अब काफी झगड़े होने लगे थे। अब सीमा की बर्दाश्त से सब बाहर हो गया। माया देवी अपना जो राज कायम रखना चाहती थी। माया देवी सोचती थी कि घर के कोने कोने में उसका राज चलता रहेगा, पति और बेटे उसकी मुट्ठी में रहेंगे, और वह हमेशा यही चाहती थी। और बहू तो उसे फूटी आंख नहीं सुहाती थी। पति पत्नी क्या बातें करते हैं, वहां भी माया देवी पहुंच जाती थी। पता नहीं माया देवी क्या थी, ना तो उसका कभी पैर दर्द होता था और ना ही वह कभी थकती थी। हर जगह वह मौजूद रहती थी। पीछे मुड़ो नहीं कि माया देवी को खड़े पाएंगे। एक बार उसकी बहू सीमा ने तंग होकर अपने मायके चली गई। अब वह अपने मायके से ससुराल आना नहीं चाहती थी। तभी सीमा के ससुर कमलेश प्रसाद जी अपनी पत्नी माया देवी को भी जो कुछ नहीं कहते थे, वह भी माया देवी की हाँ में हाँ मिलाते थे। तीनों बच्चे माँ के डर से चुप ही रहते थे।
कुछ कहने की किसी में भी हिम्मत नहीं थी। अगर कुछ कहें और माँ नाराज ना हो जाए, माँ जो कहेगी वही होता था। माया देवी को उसकी सहेलियों ने उसे समझाया कि देखो माया, बहू को बुला लो, अब तो तुम्हारा बेटा भी, जो दूसरा बेटा वह भी जॉब करने लगा है, इसकी शादी करनी होगी। अगर तुम्हारी बहू नहीं आएगी तो अच्छी लड़की तुम्हें नहीं मिलेगी। माया देवी अपनी सहेलियों के द्वारा कही गई बातें माया देवी को ठीक लगी और उसके भेजे में थोड़ा सा बैठ गई। माया देवी अपनी सहेलियों की कही हुई बात पर उसने बहुत सोचा और माया ने फिर अपने पति से कही। बात में तो दम था। उसके पति ने कहा, देखो माया, सीमा को बुलाना तो पड़ेगा, अब वह शुभम से बात करेगी। माया देवी ने कहा कि मैं शुभम को समझाऊंगी कि जाकर बहू को लिया। माँ ने शुभम को आवाज दी, शुभम। शुभम बोला, जी माँ, आया भी। और फिर माया शुभम से कहने लगी कि शुभम बेटा, हम सोच रहे हैं तुम बहू को विदा करा लाओ। जो शुभम कभी सीमा से फोन पर भी बात नहीं करता था, माँ के कहने पर सीमा को लेने चला गया। लेकिन सीमा के घर पहुंचने पर सीमा ने शुभम के साथ जाने से मना कर दिया। लेकिन शुभम वहां पर जाकर सीमा को मनाने लगा और मनाकर अपने घर ले आया। 2-4 दिन तक तो सब ठीक रहा, फिर वही पुरानी कहानी शुरू हो गई। माँ माया कहाँ सुधरने वाली थी, वह फिर से टोका टाकी करने लगी। घर में झगड़े होने लगे। माँ तो अपना हुक्म चलाती थी, बस दिन प्रतिदिन उनके हुक्म बढ़ते ही जा रहे थे। वह तो पूरे घर पर सिर्फ अपना एक छत्र राज चाहती थी। अब सीमा के सब्र का बांध टूटने ही वाला था कि उसके दूसरे देवर अमन की शादी तय हो गई। सभी लोग अमन की शादी की तैयारी में लग गए। सीमा ने सोचा शायद देवरानी के आने से कुछ माहौल बदल जाए, इसलिए खुशी खुशी सीमा शादी की सारी तैयारियां करवाने लगी। अब कुछ दिन बाद अमन की शादी भी हो गई और बहू निशा भी आ गई। निशा के साथ कुछ दिन तक माया देवी का व्यवहार अच्छा रहा। निशा सीमा के साथ अपनी सासू माँ का व्यवहार देखकर समझ गई कि उसकी सासू माँ किस नेचर की है। निशा अपनी जेठानी की मदद करने लगी। निशा और सीमा एक साथ हो गईं और इससे उनकी सासू जो माया देवी को क्रोध बढ़ गया। माया देवी बहुओं को एक साथ नहीं देख सकती थी, इसलिए माया देवी ने बेटे को बहू के पास नहीं देख सकती थी। उसके मन का कुछ नहीं होता तो वह तोड़ फोड़ मचा देती। आए दिन घर में झगड़े होने लगे। शुभम और अमन बिना खाए अपने फैक्ट्री के लिए निकल जाते, पर उनकी माँ पर इसका कोई असर नहीं पड़ता। बहुएं भी कब तक दबकर रहती, वह भी कुछ ना कुछ बोल देती थी। बहुओं का भी खाना पहनना माया देवी को पसंद नहीं था। हर चीज में वह बहुओं से टोका टाकी करती रहती थी और इस टोका टाकी से बहुएं जो बहुत ही ज्यादा माया देवी से चिढ़ गई थी। माया देवी सोचने लगी, विक्रम की शादी जो छोटा बेटा था मैं अपनी पसंद से करूंगी और विक्रम बहू को जो अपने से मिला कर रखूंगी। दोनों बहू बेटे मेरे कहने में रहेंगे। लेकिन विक्रम अपनी भाभियों की परेशानी को समझता था और अपनी माँ के व्यवहार पर भी खीज उठता था। पर क्या करे, माँ को कैसे समझाए, विक्रम को समझ नहीं आता था। उसे लगता था मेरी माँ गलत कर रही है, पर माँ को वह मना नहीं कर पाता था। कभी कभी विक्रम माँ से लड़ाई भी कर लेता था, फिर भी माँ चुप नहीं होती
और गाली और देने लगती और विक्रम को कोसने लगती। लड़ाई होती थी, बेटे से गाली देती थी बहुओं को। बहुएं आपस में बातें करती कि देखो माँ बेटे की लड़ाई हो रही है और गालियां हमें सुनाई जा रही हैं। और आपस में बातें करती तो माया देवी सुनती रहती। फिर शाम को बेटों से शिकायत कर कर बहू बेटों में झगड़े करा देती। माया देवी बहुत ही शौकीन थी। उनके शौक कभी पूरा ही नहीं होते थे। ना खाने के शौक पूरे होते थे और ना ही किसी सामान के शौक पूरे होते थे। वह हमेशा कहती थी, मैं दुखी हूँ, मेरे पास कपड़े नहीं है, मुझे कोई खाने को नहीं देता, कहीं कोई घुमाने नहीं ले जाता, कोई मेरी सेवा नहीं करता। हमेशा किसी न किसी चीज की माया देवी फरमाइश करती रहती थी। बेटे अपनी माँ के सारे शौक पूरे करने में लगे रहते, पर उनकी माँ कभी भी संतुष्ट नहीं होती थी। माँ माया देवी सिर्फ अपने बारे में सोचती थी। जो उन्हें अच्छा लगता वही चाहती थी, वही सब करे, पर उनकी इच्छा के अनुसार करने पर भी कभी भी माया देवी खुश नहीं होती थी। माया देवी अपनी बीमारी के बहाने से बच्चों को दूसरे शहर या अपने से दूर नौकरी करने जाने नहीं देती थी। माया देवी कहती थी, मेरे पास क्या कमी है जो मेरे बेटे दूसरे शहर जाकर नौकरी करेंगे। मेरे पास घर द्वार जमीन जायदाद सब कुछ है, मेरे बेटे को कमाने की क्या जरूरत है। बहुएं एक तरफ, माँ बेटे एक तरफ। सास बहू में हमेशा जो अनबन रहने लगी थी। निशा थोड़ा जो कड़क नेचर की थी। कभी कभी वह अपनी सासू माँ का विरोध कर देती थी। बेटे बहू में जमकर लड़ाई हो जाती थी। लड़ाई देखकर माँ खुश होती थी कि बेटे के साथ मिलकर वह भी खुद भी बहू से लड़ने लगती थी। अब तो हर रोज घर में कोहराम मचने लगा। बच्चे भी डरे डरे से रहने लगे। बच्चों का विकास रुक गया। माया देवी का घर में इतनी तानाशाही बढ़ गई कि हर वक्त वह किसी न किसी को कोसती रहती थी। सुबह से लेकर जब तक वो सो न जाए तब तक घर से बाहर, या यूं कहें कि घर के कोने कोने से लेकर बाहर से भी माया देवी का राज्य चलता था। हर जगह उन्हीं का अधिकार होता था, उनके सिवा किसी का कोई अधिकार नहीं था। किसी बाहरी लोगों से या अड़ोस पड़ोस से बात करने का, खाना बनते ही माँ पहले खा लेती थी। किसी अड़ोसी पड़ोसी से बात करनी होती तो माँ ही करती थी, बहुओं को नहीं करने देती थी। फिर खाना खाने के बाद उसका जो मन किया उसे दे देती थी। घर से ज्यादा उनको बाहरी लोगों में उनका मन लगता था। माँ के इस नेचर से सभी बच्चे खुशी रहते थे। उन लोगों का कहना था, मेरी माँ जो करती है वह बहुत अच्छा करती है। जब भी निशा और अमन में झगड़ा होता तो अमन कहता, मेरी माँ ठीक कहती है, तुम लोग बदमाश हो, तुम सब मेरी माँ को खाना नहीं देती हो, बेचारी मेरी माँ भूखी रहती है। इन सब बातों पर निशा गुस्सा हो जाती थी। सीमा भी सुनती तो वह भी गुस्सा हो जाती थी, पर सीमा और निशा क्या करें जब उनके पति ही बस में नहीं थे। उनके पति सब जानते और देखते हुए भी अनजान बने हुए थे। माया देवी तो यही तो चाहती थी, बेटे बहू में लड़ाई हो। माया देवी सोने का बहाना करती तो बेटे पूछते, माँ तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? माँ कहती, हाँ बेटा, पेट दर्द हो रहा है, लगता है गैस बन रही है। माँ तो कहती कि आज मेरा खाने का मन नहीं है। तो बड़ा बेटा शुभम बोलता, क्यों माँ, खाना अच्छा नहीं है क्या? बताओ तुम क्या खाओगी, बोलो, मैं अभी बनाकर खिलाता हूँ। जिसके 3-3 बेटे हैं करने वाले, वह माँ भूखी क्यों सोएगी? शुभम कहता, बोलो माँ, क्या खाओगी तुम? माया देवी को मनचाही मुराद मिल जाती। तुरंत जो मन होता वह फरमाइश कर देती।
बेटे बनाकर खिला देते। इस सब से माया देवी अपने आप को सबसे महान समझती थी। विक्रम हर समय झगड़ा ना हो, कलह ना हो, इसलिए माँ को पहले खाना खिला देता था अपने हाथों से। फिर बच्चे खाना खाते थे। कुछ भी अगर बनता था तो तीनों बेटे पहले कहते, पहले माँ खा लेगी, फिर बचेगा तो दूसरा कोई खाएगा। फिर भी माँ को कभी संतुष्टि नहीं मिलती थी। वह हर वक्त यही कहती, हम कुछ भी नहीं खाते हैं, हम तो भूखे रहते हैं। सब तो बच्चे लोग खा गए। घर में दिन प्रतिदिन माँ के कारण कलेश बढ़ता चला गया। अब विक्रम की भी शादी का समय आ गया। विक्रम अपनी माँ से बोला, माँ, तुम्हारी 2 बहुओं से तो नहीं पटी, अगर तीसरी से बना के रखना चाहती हो तो अपने व्यवहार को सुधारो। कहीं ऐसा ना हो जाए छोटी बहू भी तुम्हारी ना हो सके। तुम्हारी जो चाल चल रही हो उससे किसी से भी तुम्हारी नहीं पटेगी, जैसा तुम्हारा व्यवहार है। विक्रम कहता, माँ, तुम्हारा मन लड़ने में लगता है और जब तक तुम लड़ोगी नहीं तब तक तुम्हारा जो पेट भरेगा नहीं। पहले तुम अपने को सुधारो, तभी मैं शादी के लिए हाँ कहूँगा। कहकर अपनी माँ को समझाकर विक्रम अपनी जो फैक्ट्री को चला गया। विक्रम को घर का कोहराम और रोज रोज की लड़ाई पसंद नहीं थी। वह हमेशा चाहता था सभी लोग मिलजुल कर रहें और घर में शांति रहे। विक्रम यह जानता था कि माँ की फरमाइशों को कोई भी पूरा नहीं कर सकता। कमलेश प्रसाद भी अपनी पत्नी माया देवी की फरमाइशों से आगे जो हार मानकर चुप्पी साध लिए थे। अब वे अक्सर बाहर ही रहा करते थे। वे घर के झमेलों में नहीं पड़ना चाहते थे क्योंकि माया उनकी कुछ सुनती ही नहीं थी। विक्रम आज काफी परेशान था। सर में भी उसका दर्द था। वह सिर टेबल पर रखकर कुछ सोच रहा था। तभी पीछे से प्रिया ने पीठ पर थपकी देते हुए बोली, क्या बात है विक्रम, आज कहाँ खो गए हो? प्रिया विक्रम के साथ नौकरी करती थी और दोनों की अच्छी दोस्ती थी। विक्रम कहने लगा, कुछ नहीं प्रिया, सिर दर्द कर रहा है। प्रिया बोली, विक्रम, तुम कुछ छिपा रहे हो क्या फिर से घर में? विक्रम बोला, हाँ प्रिया, पता नहीं मेरे घर के लोग कब समझेंगे। प्रिया सोचने लगी, विक्रम से कैसे बात करूं? घर से सोचकर आई थी, आज विक्रम से बात करूंगी। तभी विक्रम बोला, अब तुम क्या सोच रही हो प्रिया? प्रिया बोली, तुम अपनी परेशानियों में उलझे हो विक्रम, और मैं अपनी परेशानी तुम्हें बताकर परेशान नहीं करना चाहती। विक्रम बोला, अरे नहीं यार, मेरे घर की कहानी तो रोज की है। चलो मैं नहीं परेशान हूँ, अब तो बताओ अपनी परेशानी। अरे यार बता भी दो प्रिया, विक्रम ने कहा। तो प्रिया बोली, विक्रम, मेरे लिए एक रिश्ता आया है। मम्मी पापा शादी करने को कह रहे हैं, पर विक्रम मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुमसे शादी करना चाहती हूँ। विक्रम ने कहा, देखो प्रिया, तुम्हारे मम्मी पापा जो कह रहे हैं उसे तुम मान लो। मेरे घर का हाल तुम जानती हो, तुम मेरे घर में एडजस्ट नहीं कर पाओगी। हम लोग दोनों एक अच्छे दोस्त हैं और अच्छे दोस्त बने रहेंगे। प्रिया कहने लगी, विक्रम, तुम मुझे माँ से मिलाओ, मैं माँ को पटा लूंगी। मैं उनके हिसाब से ढलने की कोशिश करूंगी। अगर मैं उन्हें नहीं समझ पाई तो तुम मुझसे शादी नहीं करना, और अगर मैं माँ को पटा ली तो तुम मुझसे शादी करोगे ना? विक्रम कहने लगा, प्रिया ठीक है, मैं तुम्हें 2 महीने का समय देता हूँ, तुम मेरे घर को संवार दो। प्रिया कहने लगी, एक बार विक्रम के साथ घर पर आई और स्टाफ के रूप में वह माया देवी से मिली और उसने माया देवी से दोस्ती कर ली। माया देवी को बाहरी लोगों से बात करने में मन लगता ही था, सो वह प्रिया से उसका फोन नंबर ले ली। जब तब प्रिया को अब माया देवी फोन करती और घर प्रिया देवी पहुंच जाती।
खूब प्रिया और उसकी मम्मी पापा से जो माया देवी बातचीत करती। प्रिया कभी कुछ बनाकर माया देवी को खिलाती रहती। माया देवी कहती, प्रिया तुम कितना अच्छा खाना बनाती हो, और एक मेरी बहुएं उनको कुछ नहीं आता। प्रिया तुम तो मेरी बहू बनने के लायक हो, क्या तुम मेरी बहू बनना पसंद करोगी? प्रिया तो यही चाहती थी, सो उसने हाँ कह दी। माया देवी आज फिर शाम को तबीयत खराब होने का बहाना करके लेट गई और दर्द से तड़पने का नाटक करने लगी। शाम को माया देवी के पति कमलेश प्रसाद तीनों बेटों के साथ घर आए और पूछा, क्या हुआ है माया, क्या कोई बात है? माया देवी कुछ नहीं बोली, ऐसे दिखा रही थी कि जैसे वो बहुत बीमार है। तीनों बेटे शुभम, अमन और विक्रम माँ माँ करने लगे, लेकिन माँ कुछ तो बोलो, वो माँ माँ बोल रहे थे। तब माया देवी बोली कि बेटा मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है। अब तीनों बेटे माया देवी की बात सुनकर घबरा गए। माँ की तड़प देखकर सीमा, निशा और बच्चे भी माया देवी के पास आ गए। माया देवी अपनी बहुओं से कहने लगी, देखो बेटा, मुझसे जो भूल चूक हुई है उसे माफ कर देना, लगता है मेरा अंतिम समय आ गया है। और कहने लगी, विक्रम एक बात मेरी मान लो बेटा, तुम प्रिया से शादी कर लो, बस यही एक मेरी आखिरी इच्छा है। जल्दी जल्दी में माया देवी की आखिरी इच्छा समझकर प्रिया और विक्रम की शादी हो गई। कुछ दिनों तक तो प्रिया के साथ माया देवी ठीक रही। प्रिया को कोई काम करने नहीं देती थी। प्रिया ऑफिस जाती तो लंच वगैरह खुद ही उसे दे देती थी। प्रिया आती तो सीमा और निशा को जो ऑर्डर करती, प्रिया के लिए चाय कॉफी बनाओ, माया देवी उसे कुछ नहीं करने देती थी और बहुओं से कहती प्रिया के लिए नाश्ता बनाओ। प्रिया को सीमा और निशा के पास भी नहीं जाने देती थी। जैसे ही प्रिया उन दोनों के पास जाने की कोशिश करती, निशा और सीमा के पास, तो माया देवी कोई ना कोई बहाना करके प्रिया को बुला लेती और किसी काम में लगा देती। कुछ दिन तक तो सब ठीक ठाक चला। अब प्रिया को भी लगने लगा कि वह बंधन में है और सासू माँ के कहने पर उठो बैठो और किससे बात करना है किससे नहीं, सब सासू माँ के इशारे पर चलो, जैसे अपनी तो कोई इच्छा ही नहीं हो। अब धीरे धीरे प्रिया और माया देवी के बीच अनबन होने लगी। प्रिया जब भी विक्रम से सासू माँ की कोई बात कहती तो विक्रम कहता, देखो प्रिया, मैं तो तुम्हें पहले ही कहा था मेरी माँ कैसी है और हम लोग माँ को नहीं छोड़ सकते। माँ एक ही होती है और सारे रिश्ते नए बन सकते हैं, पर माँ दूसरी नहीं मिल सकती। प्रिया भी सीमा और निशा के ग्रुप में अब आ गई। प्रिया सीमा और निशा से कहने लगी, दीदी हम गलत थे, मैं सोचती थी सासू माँ को मैं बदल दूंगी, पर दीदी मैं तो हार गई। अब हमें लगता है जब तक सासू माँ जीवित रहेंगी हमें अपने पतियों का प्यार नहीं मिलेगा। तभी अमन आते हुए दिखाई दिया। तीनों बहुएं अपने अपने रास्ते हुली। घर तो बहुत बड़ा था, पर कोने कोने में माया देवी की दहशत थी। बच्चों को बुलाओ तो लड़ाई, पढ़ने को कहो तो लड़ाई, हंसने की बात करो तो लड़ाई, आपस में बात करो तो लड़ाई। माया देवी खोज खोज के जो लड़ने के बहाने ढूंढती रहती थी। सारे रिश्तेदार और आस पड़ोस के लोग माया देवी को जानते थे और समझते थे कि, और उसे समझाने की कोशिश भी करते थे। कहते थे कि माया अब तुम बुढ़ी हो गई हो, अब चुपचाप एक जगह रहा करो, आपको खाने को मिल जाएगा, आप शांति से रहा करो। माया देवी उन्हीं लोगों से उल्टा लड़ जाती थी। बेटे लोग भी जो माँ की तरफ से ही रहते थे, माँ बेटे आपस में लड़ लेते, पर बाहर के लोगों के सामने एक रहते थे। जो भी मेहमान आते जाते सभी यही कहते हैं कि माया देवी से कि आप तो बहुत भाग्यशाली हैं माया देवी,
जो आपने अपने 3 बेटे और इतनी अच्छी बहुएं मिली हैं। 80 वर्ष की माया देवी कब तक अपना जोश दिखाती। आखिर में एक दिन माया देवी ने बेड पकड़ ली। अब उनकी जो बहुएं थी वे बहुत अच्छी थी। पति के साथ मिलकर तीनों बहुएं सासू माँ की खूब सेवा कर रही हैं। 1 महीने तक माया देवी बेड पर पड़ी रहीं। मरते समय भी माया देवी संतुष्ट नहीं हो सकी। उनके खुश करने की पूरे परिवार ने बहुत कोशिश की, पर माया देवी कभी संतुष्ट नहीं हुई और ना ही कभी खुश हो सकी। सभी लोग कहते हैं माया देवी किसी जन्म में इतना पुण्य करके आई होंगी जो उसे ऐसा परिवार मिला जो कि माया देवी के इशारों पर नाचता था। माया देवी के किसी जन्म के पुण्यों का ही कर्म था कि जो बेटा और बहू उनके आगे बोलते तक नहीं थे, जैसे कहती वैसे करते थे, क्योंकि सब कहते हैं पिछले जन्म में इन्होंने भी कोई ऐसे कर्म किए होंगे जो अब माया देवी की सब बातें सुनते हैं और उनकी सेवा करते हैं। खैर, माया देवी तो स्वर्ग सिधार गईं। लोगों माया देवी का अब उदाहरण देते हैं कि माया देवी के बहू बेटों को देखो, उन्होंने अपनी सासू माँ की बहुओं ने कितनी सेवा की है। अड़ोसी पड़ोसी सब उनका उदाहरण देते हैं, लेकिन ये तो उन बहुओं से पूछो जिन्होंने उस घर में चैन की एक सांस नहीं ली थी। अब माया देवी के जाने के बाद उनके पति अपनी पत्नियों पर पूरा ध्यान देते हैं और घर हंसी खुशी मिलकर तीनों भाई रहते हैं और तीनों देवरानी जेठानी भी मिलकर रहती हैं और परिवार में सुख शांति है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे राधे।